एवरीवन। तो आज का जो ये सुनहरा अवसर है ना, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, इस दिन पर 19 अगस्त को हम आपके लिए एक मास्टर क्लास वीडियो लेके आया है। तो मैं जानती हूँ ये वीडियो का लेंथ लंबा है, मैं जानती हूँ, पर जब लेंथ लंबा होता है मतलब ज़्यादा सिखाया गया है, ज़्यादा ज्ञान बांटा गया है, तो ऑफ कोर्स ये इसलिए है। और ये क्यों है, ये टॉपिक क्या है? फोटोग्राफर का सबसे मेन एलिमेंट होता है लाइट, और लाइट के लिए जो फ्लैश लगती है, जो फ्लैशेस हम यूज़ करते हैं, जो एक्सटर्नल लाइट्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो बिल्ट इन कैमरा फ्लैश है या ऑफ कैमरा फ्लैश है, कैसे आप जो है थियोरेटिकली प्रैक्टिकली इसको कभी भी कोई भी जगह पे यूज़ कर सकते हो, इसका एकदम फुल चीट शीट दिया है। ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद ही कोई फ्लैश में डाउट होगा, क्योंकि ये वीडियो में सारे फ्लैशेस के जितने भी तरीके होते हैं सब कुछ सिखा दिया गया है। आप खुद अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वीडियो बड़ा ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये जो रूटीन है ना वो तो कर ही लो, तुम अभी कर लो। और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, और एकदम प्रैक्टिकली, मैं कुछ यहाँ पे भी नहीं बोल रही हूँ, एकदम प्रैक्टिकली कैसे पूरा शूटिंग करना है ना उसको करके देखेंगे। कुछ बोल कोई भाषण नहीं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल में बात करेंगे। तो देखिए यार कैसा है ना, ये वीडियो में आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। तो इसीलिए इसमें अगर इन डेप्थ में जाना हो तो ऑफकोर्स हमारा कोर्स है जो जिसके बारे में काफ़ी मैंने बोला हुआ है, तो ये नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पर जो है आप बहुत सारी चीज़ें फोटोग्राफी की, फ्लैश की सीखने वाले हो, समझने वाले हो। सो लेट्स बिगिन। तो अभी हमारे साथ स्मित है, ठीक है। अभी स्मित के ऊपर जो है हम लोग सारे डिफरेंट जो फ्लैशेस होते हैं, फ्लैश मतलब जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, वो देखेंगे कैसे अलग अलग फ्लैशेस का कैसे इनके फेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अभी देखो हमारे पास जो है एक APS-C कैमरा है। अभी APS-C और फुल फ्रेम कैमरा क्या है वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में समझाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। पर अभी अगर मुझे आपको समझाना हो तो ये क्रॉप सेंसर है। क्रॉप सेंसर मतलब फुल फ्रेम मतलब फुल सेंसर रहता है, और ये जो है क्रॉप सेंसर होता है। और इसके लिए ये एक सेमी प्रोफेशनल कैमरा है, और सेमी प्रोफेशनल एंट्री लेवल जो कैमरा रहते हैं, जो समझ लो 1 लाख के अंदर वाले जो रेंज वाले कैमरा होते हैं, उसके अंदर आपको बिल्ट इन फ्लैश का ऑप्शन मिलता है। जो प्रोफेशनल सीरीज के कैमरा होते हैं जो 2-3 लाख वाले होते हैं, उसमें आपको बिल्ट इन फ्लैश का ऑप्शन नहीं मिलता है। बिल्ट इन का मतलब होता है कि आपको कैमरा के अंदर बिल्ट इन एक फ्री फ्लैश मिलती है, मतलब फ्री में वो लोग आपको फ्लैश अटैच करके ही देते हैं। तो देखो कैसे होता है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बटन है जो फ्लैश का बटन है, ठीक है। और इसीलिए जैसे ही हम ये बटन दबाते हैं ये एक फ्लैश आउट हो जाता है। ये फ्लैश क्या करता है, ये अंदर का ही पावर रहता है, एक अंदर का ये फ्लैश का पावर दिया जाता है जो कैमरा के अंदर ही आता है। ये हर कंपनी नहीं देती है, जैसे कि मैंने बताया सेमी प्रोफेशनल कैमरा वाले ही देते हैं। अभी हम लोग इसको कैसे आप यूज कर सकते हो वो देखते हैं। मैंने अभी मेरा कैमरा मैनुअल मोड पे रखा है, जो एपर्चर है वो f5.6 रखा है, शटर स्पीड 1/125 रखा है, और ISO 200 रखा है। अब ये सारे सेटिंग्स क्या है अगर आपको ये जानना है तो ऑलरेडी हम लोग ने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो पूरा बेसिक फोटोग्राफी कोर्स समझाती है। साथ ही साथ एक कैमरा सेटिंग्स का वीडियो बनाया था जो एक मास्टर क्लास वीडियो था, वो आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे सारे कैमरा के सेटिंग समझाए हैं। अभी हम लोग एडवांस लेवल में बात कर रहे हैं जहाँ पे फ्लैश वगैरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे बेसिक सेटिंग्स का ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बन चुका है। अभी ये वाले सेटिंग्स के साथ हम देखेंगे कि क्या फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। अगर आप फोटो देखोगे तो पूरे का पूरा फोटो जल चुका है, मतलब सारे जितने भी उनके कपड़े हैं, ये व्हाइट कपड़ा भी पूरा जल चुका है, उनका फेस भी पूरा जल चुका है। तो हमको ऐसे फोटोज को नहीं कैप्चर करना है, और जो फेस पे लाइट आ रही है वो भी एकदम फ्लैट लाइट आ रही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि 5.6 का हम लोग 8 करेंगे ताकि लाइट कम अंदर आए, और ISO 100 कर देंगे, और जो शटर स्पीड है उसको भी 200 या 250 कर देंगे। 250 का शटर स्पीड रखने से अभी लाइट कम अंदर आएगा, जो एपर्चर है उसको बढ़ाने से f8 करने से भी लाइट कम अंदर आएगा, और ISO कम करने से आपका सेंसर कम सेंसिटिव होगा, जिसकी वजह से आपका जो फोटो है उसमें जो लाइट आ रही है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अभी वो देखते हैं।
अभी आप देखो काफी हद तक जो है फोटो सही आ रहा है, मतलब उनकी जो व्हाइट शर्ट है और जिनका भी उनका जो पूरा चेहरा है ये सब कुछ अभी क्लियर दिख रहा है। पर इनके फेस पे ना ही तो कोई हाइलाइट्स है ना ही तो कोई शैडोज है, एकदम ही फ्लैट फोटो लग रहा है। फ्लैट फोटो का मतलब है कि इनका जो चेहरा है, जैसे कि यहाँ पे कोई शैडोज नहीं है, यहाँ पे कोई हाइलाइट्स नहीं है, एकदम ही फ्लैट फोटो लगता है, जो हमेशा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आपको चाहिए कि आपके फेस पे जो है थोड़ा सा वेरिएशन हो लाइट का, जिसकी वजह से आपकी फोटोग्राफी अच्छी दिखे। पर अगर आप जो है ऐसे फंक्शन में रहते हो जहाँ पे पूरा सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए, मतलब सब कुछ फ्लैट दिखे तो भी चलेगा, एकदम अच्छे से रिकॉर्ड होना चाहिए, तो फ्लैट फोटोग्राफी अच्छी लगती है। पर यूजुअली अगर आप क्रिएटिविटी करना चाहो या आप अच्छे लेवल पे फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो सामने से जब धड़ाक करके जो फ्लैश दे देते हो, जिसकी वजह से फोटो एकदम फ्लैट दिखता है और वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। ये फ्लैट फोटोग्राफी क्या है वो मैंने ऑलरेडी जो एक बेसिक लाइटिंग का वर्कशॉप है और एडवांस लाइटिंग का वर्कशॉप है उसमें समझाया था डिटेल में, ठीक है, कि वो सब क्या होता है। अभी हम लोग थोड़े एडवांस लेवल पे है। अभी देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका जो फ्लैश फायर होता है, तो आपका जो फ्लैश है वो जो है इनके ऊपर आया और आपको एक फ्लैट फोटो मिला। आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला चीज ये है, पहला प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि अगर ये बहुत दूर होते, अगर ये यहाँ पर है और एकदम दूर चले जाते और मैं भी बहुत दूर चली जाती, तो क्या होता? तो ये होता कि आपका जो ये फ्लैश है ना वो वहां तक पहुंचता ही नहीं था। देखिए, आपका जो ये फ्लैश रहता है इसका भी एक पावर रहता है कि वो एक ही हद तक पहुंच सकता है, एकदम दूर तक ये नहीं पहुंच सकता है। इसकी एक लिमिटेशन होती है। इसकी लिमिटेशन इतनी है कि अगर आप सब्जेक्ट के 5 फीट तक रहे, अभी मैं सब्जेक्ट के 5 फीट तक थी ना, तो फोटो सही आ रहा था, मतलब उनके ऊपर चेहरे पे बराबर लाइट आ रही थी। पर अगर मैं इनसे बहुत दूर चली गई, मतलब 10 फीट 15 फीट पर चली गई, तो ये फ्लैश काम में नहीं आएगी क्योंकि उसका इतना थ्रो ही नहीं है। अभी हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी मैं जो है सब्जेक्ट से एटलीस्ट 10 फीट की दूरी पे हूँ। तो अभी आप देखो, मैं यहाँ पर हूँ और जो है सब्जेक्ट वहां पर है। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से फोटो खींच के देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो अभी जो है आप देख सकते हो फोटो एकदम ही डार्क आ रहा है। ये डार्क क्यों आया? मैंने कोई कैमरा सेटिंग्स चेंज नहीं किया है, मैंने वही बिल्ट इन फ्लैश यूज किया है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस बिल्ट इन फ्लैश की भी कोई लिमिटेशन होती है, वो बस उतनी रेंज तक पहुंच सकता है। अभी आप बोलोगे कि यार मेरे पास तो बिल्ट इन फ्लैश ही है, अगर मैं इतना दूर रहूंगा तो मैं कैसे फोटोग्राफी करूंगा? तो देखो, मैंने जो है जो कैमरा सेटिंग्स है वो F8 किए थे। तो अभी वो F8 वाले जो कैमरा सेटिंग्स है उसको मैं जो है F5 पर लेके जा रही हूँ। जो शटर स्पीड है उसको मैं 1/100 कर रही हूँ। जो ISO है उसको मैं 100 से के बदले 500 कर रही हूँ, मतलब बहुत 5 गुना ज्यादा ISO रखती हूँ। और अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अभी आप देख सकते हो ये भी फोटो ओवर आ चुका है, तो इसीलिए हमको जो है थोड़ा सा ISO कम करना पड़ेगा और 250 का ISO रख रही हूँ, 250 का ISO। अभी आप देख सकते हो काफी हद तक ये फोटो नॉर्मल है, पर ये एकदम ही रिकमेंडेड टेक्निक नहीं है। हम लोग ने क्या किया, जो एक्सपोजर रहता है, जो ISO, एपर्चर, शटर, इसकी मदद से जो है आपका जो फोटो का एक्सपोजर रहता है उसको चेंज किया। पर जो फ्लैश है वो एक्चुअली वहां तक पहुंचा ही नहीं था। मैंने आपको पहली एग्जांपल में दिखाया कि फ्लैश वहां तक पहुंचा ही नहीं था, तो ये एक रिकमेंडेड नहीं रहता है। और दूसरा इस फ्लैश का प्रॉब्लम ये है कि आपको एकदम शैडो देगा। ये मैं क्या बोल रही हूँ, अभी हम लोग वो देखते हैं। तो देखिए, अभी जो सब्जेक्ट है हमारे, ठीक है, अभी सब्जेक्ट के पीछे अगर मैं सामने से लाइट दूंगी, ये लाइट तो सामने से आएंगी ना, आपका कैमरा जहां पर भी होगा ये उसके ऊपर रहेगा, ये तो आप निकाल नहीं सकते हो। तो ये जो है सब्जेक्ट को एकदम सामने से लाइट आएगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे शैडो आएंगे। काफी फोटोग्राफर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैडम हम लोग को जो है सामने पीछे एकदम शैडो आता है। शैडो इसलिए आता है क्योंकि आप एकदम सामने से फेस के ऊपर लाइट मारते हो, और जिसकी वजह से इसका जो शैडो रहता है बॉडी का, वो यहाँ पे बैकग्राउंड में आता है। मैं उसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि इसका प्रॉब्लम क्या है। अगर आप देखोगे तो ये फोटो में उसके बालों के नीचे एकदम ही शैडो आ रहा है, वैसे ही सब्जेक्ट के ऊपर शैडो आता है, जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ये ब्लैक बैकग्राउंड है, इसलिए शैडो एकदम सही से नहीं दिख रहा है। अगर व्हाइट बैकग्राउंड होता तो अभी तुरंत दिख जाता था। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि जब आप सामने से लाइट दे रहे हो उसके लिए शैडोज भी बहुत सारे आते हैं।
और इसके बाद का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यार ठीक है, अगर मैं सामने से इतना, अगर मेरे पास इतना ही डिस्टेंस है और अगर मैं यहाँ से फोटोग्राफी कर रही हूँ तो भी जो क्या होता है ना, मेरा फोटो ब्राइट हो जाता है। तो ब्राइट हो जाता है, चलो मेरे एक्सपोजर चेंज नहीं करना है, मेरे को यही एपर्चर रखना है, मेरे को यही आईएसओ रखना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपके कैमरा के अंदर अगर आप बिल्ट इन के ऑप्शन में जाओगे तो वहां पे आप जो है इस फ्लैश को भी कंट्रोल कर सकते हो। अभी हम लोग वो देखेंगे। अगर मैं अभी यहाँ पे क्यू बटन में गई हूँ, मेनू में जा रही हूँ, मेनू में जाने के बाद यहाँ पे फ्लैश कंट्रोल का ऑप्शन रहता है। फ्लैश कंट्रोल में जाने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा बिल्ट इन फ्लैश सेटिंग्स, मतलब ये आपकी बिल्ट इन फ्लैश है और ये बिल्ट इन फ्लैश सेटिंग्स है। इसके अंदर जाना है और यहाँ पे फ्लैश आउटपुट है, मतलब ये 1/1 का आउटपुट है, मतलब ये पूरा का पूरा एक के ऊपर एक, मतलब पूरा का पूरा जो है ये आपको आउटपुट देगा। अगर इसी के सामने मैं हाफ कर दूं तो आपको आधा आउटपुट मिलेगा, मतलब अभी जितना पावर ये लाइट का है उसका आधा पावर आपको मिलेगा। अगर मैं 1/4 कर दूं तो आपको उसका भी आधा पावर मिलेगा और 1/8 कर दूं तो उसका भी आधा। ऐसे करते करते आपके पास 1/128 तक का है, मतलब 1 पे पूरा पावर मिल रहा है और 1/128 पे एकदम 1/128 जितना ही पावर मिलता है। और इस सब के बीच में आपके पास बीच बीच में भी देखो ये सारे है नीडल्स है, जो है आपको वहां से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब अगर 116 और 1/8 के बीच में रहना है तो उतना भी आप रह सकते हो। अभी मैं आपको ये सारे पावर्स कैसे फंक्शन करते हैं, मतलब 1/1 और 1/8 तक कितना पावर में डिफरेंस आता है, उसका मैं अभी आपको एक सैंपल फोटोग्राफ करके दिखा रही हूँ। 1/1 का पावर कुछ ऐसा होगा, ये 1/1 है। और अगर मैं अभी इसको 1/2 करूं तो देखते हैं क्या हो रहा है। लाइट आधा हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो पावर कम हो गया है। और अगर मैं इसी में 1/4 करूं तो लाइट और भी कम हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर मैं 1/8 करूं तो लाइट इससे भी कम हो चुका है। आप देख सकते हो कि 1/1 से लेके 1/8 तक कैसे जो है अलग अलग फ्लैश का पावर होता है। बिल्ट इन फ्लैश का बस इतना ही फंक्शनिंग है और इतना ही कंट्रोल है। 5 से 10 फीट चलेगा, इसका जो पावर है वो भी इतना लिमिटेड रहता है और जो है ऐसे आप जो है बिल्ट इन फ्लैश को कंट्रोल कर सकते हो। अभी इसके बाद अगर आपको ये जो है बिल्ट इन फ्लैश कभी भी प्रोफेशनल कैमरा में नहीं दी गई है, ये सिर्फ सेमी प्रोफेशनल कैमरा में दी गई है, राइट। अगर आप प्रोफेशनल कैमरा की बात करें, मतलब 5D Mark IV या Z सीरीज या जो R सीरीज आया है या जो सोनी के अल्फा जो हाई सीरीज रहते हैं, ये सारे कैमरा के ऊपर आपको एक्सटर्नल फ्लैशेस की जरूरत पड़ेगी। और अगर ये बिल्ट इन अगर आपको यूज नहीं करना है ऑप्शन बाय चांस, क्योंकि इसका पावर कम रहता है ना, अगर आपको बिल्ट इन का ऑप्शन यूज नहीं करना है तो आप एक्सटर्नल फ्लैशेस यूज कर सकते हो। अब ये एक्सटर्नल फ्लैश क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। अभी आप देख सकते हो मैंने एक्सटर्नल फ्लैश लगा दी है। एक्सटर्नल मतलब अभी ये बिल्ट इन फ्लैश नहीं है, मेरे पास में 5D Mark IV है जो एक प्रोफेशनल सीरीज का कैमरा है, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लॉक बटन दिया है और इससे जो है आपका एक अलग से आप डेडिकेटेड फ्लैश ले रहे हो। डेडिकेटेड मतलब इसी के लिए खास फ्लैश लिया जा रहा है जो एक्सटर्नल लाइट है, ठीक है। और मैंने जो है उसको यहाँ पे अपना जो हॉट शू रहता है, इसको हॉट शू बोला जाता है, इसको हॉट शू बोला जाता है, और इसके ऊपर मैंने इसको अटैच कर दिया। और अब हम देखेंगे इसके अंदर के सेटिंग्स क्या क्या है। जैसे ही आप फोकस करते हो यहाँ के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और ये ऑफ है, ऑन है और ये लॉक है। लॉक है मतलब आपको कोई सेटिंग चेंज नहीं करना तो आप लॉक पे रख देना है आपको उसको। इसके बाद जो है इसमें मोड्स रहते हैं, देखो MODE मोड लिखा रहता है। सारे फ्लैशेस में ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सिर्फ सस्ते रेंज वाले जो फ्लैश रहते हैं उसमें कम ऑप्शन रहते हैं, महंगे रेंज में जो है आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये मोड है। अब मैं मोड में जा रही हूँ तो यहाँ पे देखो मल्टी, एक्सटर्नल A, एक्सटर्नल M, TTL और वापस मैनुअल आ गया। तो ये सारे ऑप्शंस आपको जो है मिलेंगे। पहले हम लोग ये समझेंगे कि मैनुअल क्या रहता है।
जो मैनुअल मोड रहता है आपकी फ्लैश का वो एग्जैक्टली वैसे ही रहता है जैसे आपके कैमरा का जो मैनुअल मोड रहता है ना, जिसमें आपको सारे सेटिंग्स जो होते हैं वो खुद से करने हैं। आपका जो फ्लैश रहता है उसका भी एक मैनुअल मोड रहता है, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि आपको खुद को उसकी इंटेंसिटी डिसाइड करनी है। ये मैं क्या बोल रही हूँ, देखिए आपका जो कैमरा जो फ्लैश है इसको आप जो है इसका हेड जो है चेंज कर सकते हो बाय द वे, ओके। उसमें क्या था, आप एक ही जगह पे रख सकते हो, यहाँ पे आप उसका जो हेड है इसको शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, साइड से कर सकते हो। इसका करने का क्या काम है वो अभी बस हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जब आप जो है मैन्युअली आपका ये सेटिंग करते हो तब आपको क्या करना है कि आपका जो फ्लैश का पावर है वो आपको खुद डिसाइड करना है। जैसे वो बिल्ट इन फ्लैश के अंदर 1/1 था, 1/2, 1/8 था ना, एग्जैक्टली वैसे ही आपका ये वाला फ्लैश भी काम करता है मैनुअल मोड पे, ठीक है। ये देखिए, अभी देखिए इन्होंने प्लस और माइनस का बटन दबाया क्योंकि इसके नीचे प्लस और माइनस था, और हाफ मोड, 1/4, 1/8, 1/16 ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर भी दिखाए गए हैं, और ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं जैसे आपका ये वाला था, बिल्ट इन फ्लैश था। इसके बाद जो आता है और वो होता है TTL मोड या ETTL मोड। TTL मोड का मतलब होता है थ्रू द लेंस। थ्रू द लेंस का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल TTL मोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ ना, अगर ये TTL मोड का ऑप्शन है, वो क्या करता है कि जब आप फोटोग्राफी करना चाहते हो तो आपके ये जो फ्लैश है ना, यहाँ से और यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं ऑटो फोकस्ड असिस्ट। ये असिस्ट करता है यहाँ से एक बीम छोड़ने के लिए। ये मैं क्या बोल रही हूँ आप समझिए प्लीज शांति से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से एक प्री फ्लैश पड़ती है। प्री फ्लैश मतलब एक छोटी सी फ्लैश पड़ती है जो आपको शायद समझ में भी ना आए। वो जो प्री फ्लैश होती है सब्जेक्ट को हिट करती है, हिट करने के बाद जब वो हिट कर रही होती है लेंस के थ्रू अंदर आती है, इसीलिए इसे थ्रू द लेंस TTL कहा जाता है। और फिर जो है वो उसको कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करने पर उसको पता चल जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो कैमरा से कितना दूर है। फॉर एग्जाम्पल 12 फीट दूर हूँ या 5 फीट दूर हूँ, ये आपका जो फ्लैश है वो खुद से समझ लेता है, क्योंकि यहाँ पे प्री फ्लैश से वो उसके ऊपर पड़ता है, कैलकुलेट करता है, और आपको पता चल जाता है यार ये तो इतने डिस्टेंस पे जो है सब्जेक्ट खड़ा है। जैसे ही कैमरा को आपकी जो फ्लैश है उसको समझ में आ जाता है कि इतना दूर आपका सब्जेक्ट खड़ा है, तो उतना ही वो फ्लैश फायर करता है जितना उस सब्जेक्ट को जरूरत पड़ता है। ये एक मेन चीज है। मैनुअल में आपको खुद से सब कुछ करना पड़ रहा था, और यहाँ पे ETTL में क्या हो रहा है कि आपका जो फ्लैश है वो खुद से डिसाइड करता है कि भाई इतने पावर की जरूरत है क्योंकि सब्जेक्ट जो है इतना दूर खड़ा है, ठीक है। तो अभी जब हम लोग ETTL पे काम करते हैं तो देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। अभी देखो मैं सब्जेक्ट के एकदम पास में हूँ, मैंने मैनुअल मोड पे जो है कैमरा रखा है, और देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। अभी आप देख सकते हो कि फोटो एकदम ही प्रॉपर आया है, और जितना भी फोटो आया है वो एकदम शार्प आया है। अगर ये फोटो की आप क्वालिटी देखोगे तो बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू बिल्ट इन फ्लैश, क्योंकि इसका जो पावर रहता है वो बहुत ही हाई रहता है। अगर मैं इसी चीज को एकदम दूर से फोटोग्राफी करूंगी तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। वही इंसान को कैप्चर कर रही हूँ तो देखते हैं कि कैसे फर्क पड़ता है। आप देख सकते हो मुझे विदाउट एनी करेक्शन किए बिना, आप जो मैं अभी फोटो दे मैं कोई करेक्शन नहीं कर रही हूँ, वो जो है दोनों जगह से जो है एकदम प्रॉपर राइट एक्सपोजर वाली फोटो ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये फ्लैश है ETTL मोड में सबसे बेस्ट काम करता है, क्योंकि उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली जो है सब्जेक्ट का कैलकुलेशन कर दिया और आपको फोटो मिल गया। तो मैनुअल मोड से हमेशा ETTL मोड ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप सस्ती फ्लैश लोगे, मतलब 5000, 2000, 8000 वाली फ्लैश लोगे तो उसमें मैनुअल मोड का ही ऑप्शन है। और जब आप महंगी फ्लैश लेते हो, जब 10, 15, 20, 30 हजार वाली फ्लैश लेते हो तो उसके अंदर आपको जो है ETTL वाला मोड मिल जाएगा। इसके बाद जो है अगर मैं मोड चेंज करूं तो यहाँ पे मैनुअल तो हम लोग ने सीखा, इसके बाद आता है मल्टी। मल्टी पे क्या हो रहा है कि आप जो है मल्टीपल फ्लैशेस कर सकते हो एक ही टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल HZ है तो समय मैं 7 फ्लैश करना चाहूँ 1 सेकेंड में तो मैं कर सकती हूँ। 7 फ्लैश 1 सेकेंड में। मैं क्या बोल रही हूँ
देखो ये जो होता है ये आपको असिस्ट करता है टेस्ट फायर जो होता है ना, टेस्ट फ्लैश करना है उसके लिए। अब ये देखिएगा, मैं जैसे इस पर बटन दबाऊंगी ना वो होगा। ऐसे जो है मल्टीपल फ्लैशेस जो है एक ही बार में फायर होगा। मतलब देखो यहाँ पे अभी वापस होगा। इसका क्या मतलब है, ये करने का क्या काम है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो अभी देखो हमारे पास जो फ्लैश है इसको काफी फोटोग्राफर्स वेडिंग में यूज करते हैं। अभी हम लोग ये देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। एक तरीका होता है फ्लैश का कि आपने सामने से फोटो खींचा, ऐसे फ्लैश सामने से रख दिया। और एक तरीका ऐसा होता है कि आपने जो है फ्लैश को बाउंस किया। बाउंस किया का मतलब होता है कि ये जो फ्लैश है ये ऊपर, अगर फ्लैट सरफेस रहेगा, देखो अगर आप ऊपर देखोगे सीलिंग को तो हमारा जो ये सीलिंग है वो पूरा व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो व्हाइट कलर क्या करता है, फ्लैश को जब आप फायर करते हो तो वो बाउंस करके इनके फेस पे लाएगा। अभी मैं क्या बोल रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो उनके फेस पे जो लाइट है काफी नेचुरल लग रही है। इनकी जो आंखों के ऊपर थोड़े से शैडो लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनका आंखों का जो आईब्रो है ना उसका शैडो जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पर ये जो है काफी नेचुरल लगते हैं। काफी फोटोग्राफर्स देखो अगर आप सामने से फोटो खींचोगे ना तो एकदम फ्लैट फोटो आ गया। और इसी चीज को अगर मैं बाउंस कर दूं ना तो देखो एकदम ही जो है बाउंस करके एकदम इफेक्ट आ चुका है। और हमको नहीं चाहिए कि यार यहाँ पे शैडो वगैरह रहे, इसके लिए अभी हम लोग जो है इसको थर्मोकॉल या अगर आपके पास रिफ्लेक्टर हो उसको नीचे रखेंगे और अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अभी जो है आपने देखा वो फोटो जो फ्लैश बाउंस हो रहा था तो उनके चेहरे के ऊपर, उनकी आंखों के ऊपर शेड दे रहा था। तो अभी हम लोग के पास एक थर्मोकॉल का जो शीट है वो उनके नीचे रख रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि ये जो फ्लैश है, ये जो फ्लैश है वो ऊपर जाएगी, जो व्हाइट सरफेस है उससे बाउंस होने के बाद ये नीचे यहाँ पर आएगी, ठीक है। यहाँ से बाउंस होके इनके गले पे और इनकी आंखों पे आएगी। इसको हम लोग बाउंस लाइट टेक्निक के होते हैं, जहाँ पे आप फ्लैश को बाउंस कर रहे हो। अभी आप देखो कि ये फोटो के अंदर जो उनका गला है या जो उनकी आंखें हैं उसके ऊपर काफी लाइट आ चुकी है। मैंने एक थर्मोकॉल यूज किया क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट है, ठीक है। आप चाहो तो रिफ्लेक्टर्स भी यूज कर सकते हो। रिफ्लेक्टर्स, थर्मोकॉल्स, जो भी सरफेस रिफ्लेक्टिव होता है, थर्मोकॉल बहुत ही रिफ्लेक्टिव बहुत ही अच्छा पड़ता है। तो जो भी सरफेस आप यूज करो वो बहुत ही रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। अभी आप देखो कि उनके फेस के ऊपर कितना मस्त लाइट आ रहा है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे रहेगा और अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस ऊपर नहीं है, बाय चांस अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस ऊपर नहीं है तो आप जो है एक लाइट का जो है यहाँ पर भी रख सकते हो। देखो एक जो थर्मोकॉल है मैंने यहाँ पे रखा और ये यहाँ से अभी करेगा स्माइल। अभी इससे फोटो एकदम ही ब्राइट हो चुका है, जिसकी वजह से हम जो है एपर्चर 16 रख देंगे। अभी आप देख सकते हो उनके कोई भी चेहरे पे शैडोज या हाइलाइट्स नहीं है, पर फिर भी उनके फेस पे काफी वेरिएशन लग रहा है। अगर मैं यही फोटो आप बोलोगे यार ये तो फ्लैट फोटो जैसा ही है, फ्लैट फोटो भाई साहब ऐसा होता है। देखो ये निकाल दो, ये फ्लैट फोटो है। इनके चेहरे के चिन्ह के ऊपर शैडो आ रहा है, कितना ही धब्बे जैसा फोटो लग रहा है। और वो वाला फोटो कितना ही मस्त लग रहा था क्योंकि हम लोगों ने बाउंस किया था। बाउंस लाइट टेक्निक और फ्लैश लाइट में मतलब सादे सामने से फ्लैश मारने में यही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है तीसरा ऑप्शन है और ये तीसरा ऑप्शन है उसे बोला जाता है ऑफ कैमरा फ्लैश टेक्निक। अभी हमारे पास जो है दो फ्लैशेस है, ठीक है। ये ऑफ कैमरा फ्लैश का मतलब क्या है, आप देख सकते हो ये फ्लैश जो है अलग से मैंने यहाँ पे रखी है। मैंने अपने कैमरा के ऊपर फ्लैश नहीं रखी है, फ्लैश अलग से बाहर है। ऑफ कैमरा मतलब वो कैमरा के बाहर है, कैमरा के साथ उसके ऊपर नहीं है, उसके बाहर हो चुकी है, ये अलग से फायर होगी, ठीक है। पहले क्या था, ऑन कैमरा मतलब कैमरा के ऊपर जो था वो फ्लैश लग जाता था। अभी जो है फ्लैश बाहर से मतलब ऑफ कैमरा है। अभी ये करने का क्या मतलब है, आपको अलग से जो है फ्लैशेस क्यों फायर करनी है जो आपके कैमरा के ऊपर ही आप लगा सकते हो। ये स्टैंड वैंड सब लगाने का क्या मतलब है। जनरली जो फोटोग्राफर्स होते हैं, मतलब जो फैशन फोटोग्राफर्स होते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं, ये उससे पोर्ट्रेट लेते वक्त बहुत यूज करते हैं।
कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, फ्लैट फोटोग्राफी किसी को अच्छी नहीं लगती है। आपको तो लाइटिंग के साथ क्रिएटिविटी करनी है, और लाइटिंग के साथ क्रिएटिविटी करने के लिए आपको लाइट के साथ खेलना पड़ेगा। लाइट को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करोगे, तभी जाके जो है उनके फेस के ऊपर वेरिएशन आएगा, और जब ये फेस के ऊपर वेरिएशन आता है तब जाके जो है आपकी फोटोग्राफी अच्छी दिखती है। पोर्ट्रेट्स में यूजुअली ये होता है, एडवांस लाइटिंग का जो हमारा ट्यूटोरियल था उसमें मैंने खास ये दिखाया था कि कैसे जो है लाइट को शिफ्ट करने की वजह से आपके फेस के ऊपर वेरिएशन आता है। तो अभी जो है हम लोग फ्लैश यूज करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे जो है आपकी फोटोग्राफी में फर्क पड़ता है। इसका जो सेटिंग है वो काफी सिंपल है। देखो यहाँ पर जो है ये AD200 गोडोक्स का है। वैसे सारे कैमरा में ये इतना ही सेटिंग रहता है। अगर आप इतना समझ जाओगे आप कोई भी ऑफ कैमरा फ्लैश यूज कर सकते हो। यहाँ पे मोड रहते हैं, ठीक है, मल्टी मोड्स, TTL मोड, M मोड, ये सारी चीजें मैंने आपको दिखाई ना। आपको जो है M मोड पे रखना है, ठीक है, ये M मोड है, क्योंकि हमको चाहिए सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो। अगर कैमरा ऑटोमेटिक डिसाइड कर रहा है वो नहीं चाहिए। मैं यूजुअली अपने हिसाब से सब कुछ सेट करती हूँ। ये A क्या लिखा हुआ है ये देखिए। आपका जो GR, ये GR और चैनल लिखा होता है, GR और चैनल, ये A का मतलब होता है, देखो C है, D है, E है, A है, ये ABCDE है। और इसका मतलब है अगर इसमें A रहेगा और ये वाली जो दूसरी फ्लैश है ना, ये दूसरी फ्लैश में भी अगर A रहेगा तो ये दोनों जो है साथ में फायर होगी। अगर इसमें A रहेगा और इसमें B रहेगा तो ये वाली लाइट फायर नहीं होगी। आपको जो है दोनों में जो है सेम ग्रुप रखना है, मतलब A तो A होना चाहिए, B तो B होना चाहिए। ऐसे करके कोई भी एक ही जो है जो ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अभी यहाँ पे A सेट किया और एग्जैक्टली वही चीज जो है मैं यहाँ पे सेट करूंगी। अभी ये जो A मोड है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब भी मैं इसको शिफ्ट करती हूँ जॉयस्टिक से, तो यहाँ पे जो है इंटेंसिटी चेंज होती है 1/1, मतलब फुल पावर। जैसे ही मैं थोड़ा कम करूँ तो 0.3 प्लस 0.3, ये हाफ पावर, इसका भी हाफ पावर। ये पावर कैसे फंक्शन करता है वो तो अभी हम लोग ने देख लिया। बस एग्जैक्टली वैसे ही जो है यहाँ पर भी वैसे ही फंक्शन करता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, उसको 1/4 का पावर दे रही हूँ, मतलब मेरे हिसाब से, और एग्जैक्टली वैसे, ठीक है। अभी इसको जो है, ये जो फ्लैश है, इसको मैं सब्जेक्ट के हेयर पे रख रही हूँ। पहले तो मैं सब्जेक्ट को बोलूंगी कि आप जो है मिड लेवल यहाँ पे आ जाइए, सेंटर में आ जाइए, आप थोड़ा सा आगे आइए। सब्जेक्ट एकदम पीछे, बैकग्राउंड को टच ना होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ कि इनके ऊपर पीछे से मैं यहाँ पे उनके हेयर पे लाइट मार रही हूँ, हेयर लाइट की तरह, ठीक है। आप सामने देखिएगा, और मैं अभी इसको मैंने क्या रखा था आपको पता चला ना, मैंने A रखा था इसके ऊपर, 1/4 का पावर रखा था। और ये मैं दूसरी लाइट यूज कर रही हूँ, और ये जो दूसरी लाइट है इसमें मैं 1/4 नहीं रख रही हूँ, मैं इसमें जो है 1/2 रख रही हूँ, या मैं चलो 1/1 भी रख सकती हूँ। ये पावर का जो है वो मेरे हाथ में है, मैं जो पावर रखना चाहूँ मैं रख सकती हूँ। मैं 1/1 का पावर मतलब फुल पावर रख रही हूँ। वो जो था उससे कम पावर था, आधे से आधा पावर था पीछे, ये फुल पावर में है। और मैंने जो है A मोड रखा है, और A मोड पर इसके ऊपर जो है मैंने एक छोटा सा सॉफ्ट बॉक्स रखा है। और ये छोटा सा सॉफ्ट बॉक्स या बड़े सॉफ्ट बॉक्सेस में, अगर आप ये वाला सॉफ्ट बॉक्स देखोगे तो ये एकदम बड़ा वाला सॉफ्ट बॉक्स है, ये ऑक्टा बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे लाइट ज्यादा स्प्रेड होती है। अगर सॉफ्ट बॉक्स छोटा रहेगा, जैसे ये वाला सॉफ्ट बॉक्स छोटा है, तो लाइट कम स्प्रेड होगी। तो डिपेंड करता है आप कौन सी साइज का सॉफ्ट बॉक्स लेते हो, ठीक है। तो अभी मैंने एक छोटा सा सॉफ्ट बॉक्स लिया है, अभी देखते हैं इसका क्या इफेक्ट है। अगर ये वाला जो लाइट है मैं इनके चेहरे पे रखना चाहूँ तो देखो मैंने 45 डिग्री पे रखा है, ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। ये जो है इनके जो साइड में अगर आप देखोगे इस तरफ 90 डिग्री हो गया, और दोनों के बीच में आता है 45 डिग्री। तो मैं जो है 45 डिग्री पे यहाँ पे लाइट सेट कर रही हूँ। अब देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। अभी मेरे पास एक ट्रिगर है, देखो ये ट्रिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से जो है ये सारी फ्लैशेस फायर होगी। देखो मैंने यहाँ पे A मोड रखा है, A मोड पर, यही मोड पर जो है मेरे को रखना। अगर मैं B पे जाऊंगी या C पे जाऊंगी तो काम नहीं होगा, मुझे जो है A पर ही रखना है। देखो यहाँ पे A है, A पर रखूंगी तभी ये दोनों फ्लैश फायर होगी। थैंक यू। और अभी जो है ये वाला जो हॉट शू है, जैसे मैंने फ्लैश कनेक्ट किया था,
वैसे ही जो है मैं इसको फायर करूंगी। यहाँ पे एक टेस्ट का बटन है, उससे मेरे को पता चलेगा ये फायर हो रही या नहीं। आप देख सकते हो दोनों फ्लैशेस अभी फायर हुई थी टेस्ट बटन दबाने पर। जो कैमरा का सेटिंग है वो मैंने मैनुअल मोड पे 1/125 f4 ISO 100 कम से कम ISO, वाइडेस्ट एपर्चर और शटर स्पीड 1/125 रखा है। अभी हम देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है और उसके हिसाब से थोड़े से चेंजेस करते जाएंगे। पूरा का पूरा फोटो जो है जल चुका है, बर्न हो चुका है, तो इसके लिए हम लोग जो एपर्चर है उसे कंट्रोल करेंगे और f16 पे लेके आएंगे। अब देखते हैं। अभी आप देख सकते हो कि पूरा फ्लेयर आ रहा है जो जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा फोटो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, जिसकी वजह से वो फ्लेयर इसके लिए आ रहा है क्योंकि वो जो लाइट है वो डायरेक्ट कैमरा की तरफ शिफ्ट हो रही है। मैं जो लाइट है थोड़ी सी ऐसी करूंगी और अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। आप लाइट के सामने देखो, अभी भी स्लाइटली जो है वो फ्लेयर आ रहा है। अभी आप देख सकते हो कि जो मैं पहले फ्लैशेस फायर कर रही थी वो कैसे फ्लैट लुक दे रहा था। हम लोगों ने थर्मोकॉल शीट के साथ भी ट्राई किया, ठीक था, नॉर्मल था, पर इसमें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें उनके हेयर भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, उनका फेस भी बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम प्रोफेशनल लुक लग रहा है। जब आपको ऐसा वेरिएशन चाहिए रहता है चेहरे पे, तब जाके जो है आपको ऐसे ऑफ कैमरा फ्लैश टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। इसीलिए काफी फोटोग्राफर्स, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स ऐसे सेटअप लेके जाते हैं ताकि आपको ऐसा लाइटिंग का जो इफेक्ट है वो मिल सके। अभी हम लोग जो है इसी लाइट को अलग अलग वेरिएशन के साथ देखेंगे, यही कैमरा सेटिंग रखेंगे, यही फ्लैश का सेटिंग रखेंगे और हम लोग थोड़े से फोटोज देखेंगे सैंपल की तौर से कैसे फोटोज आ रहे हैं। ओके, हाँ सर, हाँ सर, फिर स्माइल समझो, स्लाइटली स्माइल, स्माइल, ओके, स्माइल। अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन में लाइटिंग वाले फोटो आ रहे हैं। और अगर इसी में जो है मैं अगर एक लाइट ऑफ कर दूं, ठीक है, अभी मैंने ये वाली एक लाइट ऑफ कर दी है। अभी देखते हैं कि एक ही लाइट से जब आप फोटोग्राफी करते हो तो क्या फर्क पड़ता है। स्लाइटली मारी समझो, स्माइल, हाजी मारी समझो, हाजो आम जो, आई तो ये जो स्माइल, आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल फोटोज हम लोग को मिल रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, बारी बारी अपना जो एंगल है वो चेंज कर रही हूँ और सब्जेक्ट का लाइट यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट वहाँ पे, सेटिंग्स भी वही है। मैं अपना एंगल बहुत शिफ्ट कर रही हूँ और काफी हद तक जो है वो भी अपना एंगल शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप अलग अलग कंपोजिशन करोगे, अलग अलग ऐसा वेरिएशन रखोगे, तब जाके जो आपकी फोटोग्राफी अलग सही दिखेगी। एक ही जगह से वही लाइट में फोटो खींचोगे तो ज्यादा मजा नहीं आता है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ, लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज करके वेरिएशन कर रहे हैं। मैं टॉप से लाइट दे रही हूँ थोड़ा सा, अगर आप देखोगे तो लाइट थोड़ा सा टॉप से दे रही हूँ, थोड़ा सा और फील आने के लिए। आप लाइट के सामने देखो एकदम, आप देख सकते हो कैसे इफेक्ट वाले फोटोज आ रहे हैं। बस यही है, इतना सिंपल है ऑफ कैमरा फ्लैश टेक्निक। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसा लगा आपको, कैसा लगा? इतना सारा प्रैक्टिकल, इतना एकदम अच्छे से पूरा पोर्टफोलियो कैसे आप बना सकते हो, आराम से स्टूडियो में फोटोग्राफी कर सकते हो यार।